बाबा नीम करोली उन कुछ संतों, महात्माओं, सिद्धों में से एक हैं जिन्होंने सहज योग को आगे बढ़ाया। ये अपने चमत्कारों के लिए तो प्रचलित रहे हैं, साथ ही साथ लोग इन्हें इनकी सरलता, कोमलता, निर्मलता, सहजता के लिए भी मानते हैं। इस चैनल पर भी हमने कितने सारे वीडियोस बनाए हैं बाबा नीम करोली के चमत्कारों के बारे में, और आज का ये वीडियो भी उन्हीं में से एक चमत्कार के बारे में है। परंतु साथ ही साथ इस वीडियो में हम इनकी सहजता के बारे में भी बात करेंगे कि किस प्रकार इन्होंने सहज रूप से ही एक समाज को एक ओर ढाला, एक ऐसा विश्वास उत्पन्न किया जिसका जीवंत उदाहरण है आज का हनुमानगढ़ी मंदिर। वैसे तो बाबा ने अपना शरीर, अपने जीवन की लीला 1973 में ही समाप्त कर दी थी, अर्थात 1973 में ही बाबा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। परंतु इनकी शक्ति इस प्रकार की रही है, इन पर विश्वास कुछ इस प्रकार का रहा है कि आज भी इस देश में ही नहीं, विदेशों में भी लोग इनकी शक्ति का अनुभव कर पा रहे हैं। और यही विश्वास हमारा भी है। और इसी विश्वास के साथ आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक बहुत ही सुंदर से, रोचक से प्रसंग के पास। प्रसंग संक्षिप्त रूप में कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आज के समय का हनुमानगढ़ी मंदिर है, पहले वहाँ कुछ नहीं था। एक पहाड़ी थी, वो भी कच्ची सी पहाड़ी थी, कुछ इस प्रकार की कि वहाँ से बारिश वगैरह के समय पत्थर सड़क पर, जो पीछे की ओर सड़क है, वहाँ पर गिर जाया करते थे। लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। बाबा के मन में क्या आया पता नहीं, उन्होंने ये तय किया कि यहीं पर ही हनुमान मंदिर, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करी जाए। अब मुसीबत केवल ये नहीं थी कि वो पहाड़ी कच्ची थी, मुसीबत ये भी थी कि उसी के पास में श्मशान भूमि थी। श्मशान भूमि वैसे तो नहीं थी, परंतु कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे कि लोगों को जलाया नहीं जाता, उन्हें दफना दिया जाता है, विशेषकर बच्चों को। तो पहाड़ी के पास वाला जो स्थान था, वहाँ पर ही बच्चों को दफना दिया जाता था। तो एक प्रकार से श्मशान भूमि ही थी। अब बाबा को ये पता था कि भले ही बाबा में लोगों की आस्था है, बाबा की बात लोग मानते हैं, परंतु डर भी तो कुछ होता है। तो बाबा ने एक उपाय किया। आप सोचिए कितना सरलता के साथ में उपाय किया होगा। ये एक उदाहरण ही है, इसे हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। गांव वालों को मनाने के लिए क्या किया बाबा ने, सड़क के पास में आपने देखा होगा कि जब पहाड़ों पर जो सड़क होती है, वहाँ पर एक ओर तो पहाड़ी होती है और दूसरी ओर खाई होती है। जिस ओर खाई होती है वहाँ पर बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, रेक्टेंगल शेप के, स्क्वायर शेप के बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ताकि लोग उस ओर नहीं गिरे। वहाँ पर आज के समय में लोग फोटोग्राफ इत्यादि खिंचवाते हैं। एक दिन बाबा वहाँ पर जाकर बैठ गए। बाबा के पीछे पीछे उनके कुछ भक्त भी आ गए। कुछ दिन वहाँ पर बैठ करके कुछ ऐसे ही चर्चाएँ हुई, भजन कीर्तन हुए। कुछ समय बाद भीड़ और बढ़ गई। अब तो वहाँ पर चाय इत्यादि भी चलने लगे। चाय एक तरफ बन रही है, पकौड़े एक तरफ बन रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, सड़क के एक और कोने में ही। फिर एक दिन बाबा ने सोचा कि पहाड़ी पर चढ़कर ही क्यों ना हम अपना भजन कीर्तन करें। तो बाबा जी चढ़ गए सड़क के इस ओर, अब पहाड़ी के ऊपर। पहाड़ी पर बैठ करके अब भजन कीर्तन होते, हनुमान चालीसा का जाप होता, चर्चाएं होती भगवान की। दिन में तो ये सब होता, रात को सभी लोग वापस चले जाते, क्योंकि श्मशान भूमि थी, लोगों को डर था प्रेतात्माओं का। अब बाबा ने सोचा कि अब समय है कि यहाँ पर रात्रि जागरण भी किया जाए। तो जहाँ पर श्मशान भूमि है, उसी के पास में बैठ करके बाबा ने अपने कुछ पक्के भक्तों के साथ में रात्रि जागरण भी आरंभ कर दिया। कुछ इस प्रकार का वातावरण बना कि सुबह तो महिलाएं भी वहाँ पर बैठ करके जागरण इत्यादि करती थी, रात्रि को वो वापस चले जाती थी। परंतु रात को बाबा और कई उनके पुरुष भक्त वहाँ पर बैठ करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का जाप करते। एक दिन एकाएक ही बाबा जी ने कहा कि ऐसा करो, मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं आऊँ तब तक तुम इसी पहाड़ी पर खोद करके एक जगह को, एक स्थान को खोद करके हनुमान जी की एक मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर देना, मैं तब तक आता हूँ। ये कहकर बाबा जी वहाँ से कुछ दिनों के लिए चले गए। इनके जो भक्त थे
उन्होंने वैसा ही किया, पहाड़ी से कुछ मिट्टी खोदी और वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। अब वहाँ पर भजन कीर्तन भी होता, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो गई है तो थोड़ा सा लोगों का डर भी समाप्त हो गया। हुआ ये एक दिन कि बाबा जी आए उससे पहले कि वहाँ पर अचानक से पहाड़ी के ऊपर अचानक से दो सांड आ गए, बहुत बड़े से विशाल से सांड आ गए जिनके सींग बहुत बड़े थे। लोग उन दोनों सांडों को देख करके डर गए। एक सांड काला था और एक सांड सफेद था। लोग इस प्रकार से डर गए कि चीखा चिल्ली हो गई। उसी चीख में एक सांड कहीं पर लुप्त हो गया, लोप हो गया, कहीं पर गायब हो गया। और जो दूसरा सांड वहां था उसे कुछ लोगों ने हिम्मत करके कुछ पूड़ी इत्यादि खिला दी। जैसे ही पूड़ी इत्यादि खिलाई वो भी पहाड़ों में ही कहीं पर गायब हो गया। लोगों को ये कुछ समझ में नहीं आया। बाबा उसी के ही कुछ दिनों बाद आ गए। लोगों ने बाबा को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, आपने तो कहा कि हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दो, हमने कर दी, परंतु वहां पर कुछ दो सांड आ गए। बाबा ने कहा हंसते हुए, तुमने उन्हें पहचाना नहीं, ये सिद्ध थे, हनुमान जी के दर्शन करने आए थे। तो ये तो एक अपने आप में ही चमत्कार हो गया। अब बात हुई ये कि यहाँ पर समय के साथ में ही लोगों का जो डर था वो भी हट गया, विश्वास थोड़ा और बढ़ गया, तो कुछ और भी मंदिर इत्यादि बन गए। रघुनाथ जी का मंदिर बन गया, लक्ष्मण जी का मंदिर इत्यादि और भी जगह बन गई। अब ये हुआ कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो सीमेंट की बन रही थी। अब बाकी का शरीर तो बन गया सीमेंट का, परंतु हनुमान जी का मुख बन नहीं पा रहा था। लोग बड़े परेशान, 3-4 दिन हो गए, मुख बन ही नहीं रहा। अब जब ऐसा हो जाता है तो गांव इत्यादि में, वो भी समय आज से 50 वर्ष पहले का है, अफवाह सी फैल गई। लोगों में कुछ एक क्षोभ सा हो गया कि ये तो कुछ अपशकुन सा लगता है, कुछ अशुभ सा लगता है। बाबा ने कहा ठीक है ऐसा करो, वो जो गारा होता है ना, मतलब जिसमें वो जो एक बर्तन सा होता है जिसमें सीमेंट को हम घोलते हैं पानी डाल करके, वो गारा जो होता है सीमेंट का, उसमें छोटे छोटे से पर्चों पर लोगों को बोला, छोटे छोटे से पर्चों पर राम नाम लिखो, यानी कि राम 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 करके छोटे छोटे से पर्चों पर ये लिखो और ये इस गारे में डाल दो। अब पहले तो लोगों को थोड़ा अजीब सा लगा, परंतु बाबा ने बोला है, बाबा की लीला बाबा ही जाने। लोगों ने छोटे छोटे से कागज़ों पर राम राम लिख करके उस गारे में डाल दिया। देखते ही देखते जब उस गारे से हनुमान जी का मुख बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई तो हनुमान जी का मुख बहुत ही सुंदरता के साथ में बनता ही चला गया। इस प्रकार लोगों को और अधिक विश्वास हो गया। अब क्या हुआ, अब जब मंदिर इत्यादि बन गया तो ये तय हुआ कि भंडारा किया जाए। अब भंडारे की जो तिथि थी वो तो आसपास के गांव इत्यादि में बता दी गई, परंतु एक समस्या यह आ गई कि नहीं वहाँ पर कुछ राशन है, यानी आटा दाल चावल चीनी इत्यादि कुछ भी नहीं है। अब भंडारण की जो तिथि है वो निकट आ रही है, क्या किया जाए। उसके ऊपर से एक और मुसीबत यह आ गई कि बारिश बहुत तेज़ हो गई। ऐसी हुई कि लोग अब ऊपर पहाड़ी पर भी नहीं रहे, वापस चले गए। लोगों में बड़ा असंतोष फैल गया। लोगों को अब बात बात पर हम में भी ऐसा हो जाता है कि अविश्वास आ जाता है, भगवान पर भी अविश्वास आ जाता है। जब तक हमारी गाड़ी चल रही होती है तब तक हम खुश हैं, गाड़ी में जैसे ही ब्रेक लगा हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास भी डगमगा जाता है। बाबा के ऊपर से भी कुछ लोगों का विश्वास उठने लगा कि बाबा ने मंदिर तो बनवा दिया ठीक है, परंतु बारिश आ रही है, भंडारे की तिथि बता दी गई है, सामान है नहीं, कुछ शुभ पुनः नहीं जान पड़ता है, लगता है कुछ अशुभ ही है। बाबा ने जब बारिश आ रही थी, 2 दिन बचे थे अब तिथि के, भंडारे के, बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। बाबा ने 2 दिन पहले लोगों से कहा कि नीचे जाओ, सड़क पर एक ट्रक है, ट्रक से सामान उतार लो और यहाँ ले आओ। बारिश आ रही थी, लोग अंदर कमरे में थे। लोगों ने सोचा कि बाबा ये कैसी बात कर रहे हैं,
पहली बात तो एक ही बाबा तो हमारे सामने है, ट्रक नीचे है, ये बाबा को कैसे पता? परंतु विश्वास भी होता है। तो लोग जैसे कमरे के बाहर निकले, वर्षा बंद हो गई। लोग नीचे उतरे, पहाड़ी से नीचे उतर करके देखा कि ट्रक खड़ा है। ट्रक में उनको जो सामान चाहिए था वो सारा सामान ट्रक के भीतर ही है। लोगों ने सामान उतार दिया। अब समस्या ये आ गई कि सामान इतना सारा आ गया, ऊपर कैसे लेकर के जाएंगे? जैसे ही ये इनके मन में समस्या आई और इस पर इन्होंने एक दूसरे के साथ चर्चा करी, कहीं से वो जो पहाड़ी कुली होते हैं ना, जो ऊपर बांध करके सर पे वो सामान ऊपर नीचे लेकर जाते हैं, लोगों को भी ऊपर नीचे लेकर के जाते हैं, वे कुछ लोग वहीं से आ गए। कहाँ से आए पता नहीं, परंतु पहाड़ी की ओर से ही आ गए। उन्हें कुछ मेहनताना दे करके सामान ऊपर ले जाया गया। अब ये अपने आप में एक चमत्कार था। बारिश फिर से हो गई। जैसे सामान ऊपर पहुंचा, बारिश होने लग गई। अब इसके बाद क्या हुआ? लोगों को लगा कि भंडारा कैसे होगा, बारिश इतनी तेज आ रही है। बाबा कंबल पहन के रखते थे। लोगों की इस परेशानी को देखकर बाबा कमरे से बाहर निकले। ध्यान से सुनिएगा। कंबल पहनकर बाहर निकले, कंबल से अपने हाथ निकालते हुए आकाश की ओर देखते हुए उन्होंने ये कहा, पवन तनय बल पवन समाना। और फिर ऐसे कर दिया, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय अर्थात पवन के पुत्र यानी हनुमान जी, उनका बल भी पवन के ही समान है। वायु के पुत्र हैं, इसी कारण उनका बल भी वायु के ही समान है। ये कह करके एक प्रकार से हनुमान जी की शक्ति को पुकारा और अपने हाथों से ऐसा कर दिया। बादल देखते ही देखते छट गए। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। अब भंडारा आरंभ हो गया। कितने ही लोग आ गए। लोगों को अब समझ में आया, जो भंडारा करवा रहे थे, कि घी जो है वो तो कम पड़ रहा है। अब घी अचानक से कैसे आएगा? बाबा जी को बताया। बाबा ने गुस्से में कहा, घी कैसे कम पड़ गया? पास में जो कमरा है वहां पर जो डब्बे हैं बड़े बड़े से, उनमें घी है, लेकर आओ। अब लोगों ने सोचा कि ये क्या बोल दिया बाबा जी ने। कमरे में जो डब्बे पड़े हैं वो तो पानी के डब्बे हैं। बड़े बड़े से जो ड्रम हुआ करते हैं ना, उनमें पानी भरा था। उन्हीं लोगों ने पानी भरा था। तो वहां पर पानी की जगह घी कैसे होगा? बाबा जी ने बोला, वो भी थोड़ा सा डांट करके बोला। गए, कमरे में गए। जब डब्बों को खोल करके देखा, उन बड़े बड़े डब्बों में पानी नहीं था। आप समझ गए, घी ही था। घी आ गया और इस प्रकार से वो बड़ा सा भंडारा जो था वो संपन्न हुआ। ऐसी ये सुंदर सी कथा है। ऐसे और भी बहुत सारे चमत्कार जुड़े हैं इसी हनुमानगढ़ी मंदिर के साथ, परंतु आज के लिए मैं इस कथा को यहीं पर ही विश्राम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये कथा सुंदर लगी होगी। बाबा जी पर आपका विश्वास थोड़ा और अधिक बढ़ गया होगा। यदि आपको ये कथा रोचक लगी, सुंदर लगी, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके हमें आप उतना ही श्री सहयोग भी प्रदान करें। बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप समझ से जाने की अनुमति लेता हूँ। जय श्री राम।